बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 लेसन 1। आइए देखते हैं लेसन 1 में क्या है। इसको आप लोग देखिए, बुक की पिक्चर्स देखिए, क्योंकि बुक की पिक्चर में मोस्टली आपको बुक के जो कंटेंट हैं, रीडिंग कंटेंट, उसके मीनिंग से बनाई हुई होती हैं और आपको वो लेसन पिक्चर देख के भी समझ आ जाता है। तो कई बार आपको किसी चीज़ का, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बहुत से अल्फाज के मीनिंग्स पढ़ने हुआ करेंगे, वो आपको ख़ुद समझने हुआ करेंगे। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आप सब बच्चे इसको दिल से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये बड़ा खूबसूरत लेसन है। इसमें एक बच्चे के ख्वाब के हवाले से ज़िक्र किया गया है कि बच्चा थक गया, वो सो गया, तो उसने क्या क्या ख्वाब देखा और फिर उसके साथ क्या हुआ। लेसन 1, अनवर्स ड्रीम। ये कॉमा डाल के, कॉमे के बाद जो एस लिखा जाता है, इसको हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को किसी के साथ अटैच करते हैं या मलकियत बनाते हैं। यहाँ अनवर्स ड्रीम का मतलब है अनवर का ख्वाब, या जैसे हम कह सकते हैं अनवर्स बाइसिकल, अनवर का साइकिल। अनवर्स हाउस, अनवर का घर। वैसे तो अगर किसी चीज़ के साथ एस लगाओ तो वो प्लूरल बन जाता है ना, यहाँ कॉमा डाल के ऐसे, तो ये का के की के मेन्यू में आता है। अनवर का ख्वाब। वर्ड्स टू नो, बाइटिंग, काटना, यूजिंग टीथ टू कट इनटू समथिंग, इस्तेमाल करना अपने दांत किसी चीज़ को काटने के लिए। काउंटिंग, saying the numbers one after the other to get to the total। नंबर बोलना आगे पीछे, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग कहलाती है। नूडिंग, लेटिंग योर हेड फॉल फॉरवर्ड, अपने सर को आगे की तरफ झुकाना। व्हेन टायर्ड एंड फॉलिंग स्लीप, और सो जाना। ठीक है, जैसे बच्चा बैठे बैठे गर्दन झुक गई, साइड को टिल्ट हो गई और वो सो गया। नूडिंग। इट इज अ हॉट डे, इट इस अ HOT हॉट, DAY डे। इट इज अ हॉट डे, ये एक गर्म दिन था। अनवर इज इन हिज गार्डन, अनवर अपने बाग में था। ANWAR अनवर, IN HIS GARDEN गार्डन। अनवर कहाँ था? अपने बाग में था। ही इज सिटिंग अंडर अ बनाना ट्री, वो केले के दरख्त के नीचे बैठा है। ही इज सिटिंग अंडर अ बनाना ट्री, वो एक केले के दरख्त के नीचे बैठा है। इट हैज़ बिग लीव्स, इसके बड़े बड़े पत्ते हैं। केले के दरख्त के पत्ते बड़े बड़े होते हैं ना, वो अब ये बता रहे हैं केले के दरख्त के पत्ते बड़े बड़े हैं। अनवर इज इन हिज गार्डन, ये उस पे आ गए हम पहले वाले पे। अनवर इज काउंटिंग एंट्स, अनवर चींटियों को गिन रहा है। ये चींटियाँ आप देखिए, एक दो ये चींटियाँ चल रही हैं। अनवर इज काउंटिंग एंट्स, दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री, वो एक ऐसे दरख्त पे चढ़ रही हैं जो सूख चुका है। 1 2 3, 1 2 3। अनवर इज नूडिंग हिज हेड, अनवर ने का सर साइड को गिर गया। ही इज क्लोजिंग हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इज अनवर थिंकिंग, क्या अनवर सोच रहा है? नो ही इज नॉट, नहीं वो सोच नहीं रहा। इज ही काउंटिंग, COUNTING काउंटिंग, काउंटिंग में ना गिनना। इज ही काउंटिंग, क्या वो गिन रहा है? इज ही काउंटिंग एंट्स, क्या वो चींटियाँ गिन रहा है? नो ही इज नॉट, नहीं वो चींटियाँ नहीं गिन रहा। ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। यस
ही इज़, हाँ वो सो रहा है। सून अनवर इज़ ड्रीमिंग, जल्द ही अनवर एक ख्वाब देखने लगा। ही इज़ मेकिंग अ प्रेजेंट, इट इज़ फॉर हिज मदर, वो एक तोहफा बना रहा है अपनी माँ के लिए। डू यू ड्रीम, आपने कभी ख्वाब देखा है? वॉट डू यू ड्रीम अबाउट, आपने किस चीज़ के बारे में ख्वाब देखा है? ये बात आपने अपनी मामा को बतानी है कि आपने अगर कभी ख्वाब देखा है, और अगर देखा है तो वो ख्वाब किस चीज़ के बारे में देखा है। ठीक है। अनवर इज क्लाइंबिंग द डेड ट्री, अनवर एक सूखे हुए दरख्त पे चढ़ रहा है। ही इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच, वो एक ब्रांच पे बैठा है। ही इज चॉपिंग इट विथ एन एक्स, वो उसको एक कुल्हाड़ी से काट रहा है। चॉपिंग बार बार मार के उसके कचरा कचरा करना, चॉपिंग काटना। क्रैक क्रैक क्रैक, ये आवाज़ है टहनी के टूटने की, उसमें क्रैक आ रहा है और वो टूट रही है। क्रैक क्रैक क्रैक, अनवर फॉल्स डाउन, अनवर नीचे गिर गया। अनवर नीचे गिर जाता है। आउच आउच आउच, ये आवाज़ है जैसे हम कहते हैं ओह ओह, इंग्लिश में कहते हैं आउच आउच आउच। अनवर शाउट्स, अनवर चिल्लाता है। अनवर चिल्लाता है। अनवर वेक्स अप, अनवर उठ जाता है। द आर्ट्स आर बाइटिंग अनवर, अनवर को आर्ट्स जो है वो काट रही हैं। निप निप निप, ये एंट्स के चलने की आवाज़ है। आओ आओ आओ, ये अनवर चीख रहा है चींटियों के काटने की वजह से। नो ही नाउ ही इज़ डांसिंग एंड शाउटिंग एंड रनिंग, नाउ ही इज़ डांसिंग, अब ऐसा लगता है जैसे वो डांस कर रहा है, एंड शाउटिंग और चीख रहा है, एंड रनिंग और भाग रहा है। नाउ ही इज़ डांसिंग एंड शाउटिंग एंड रनिंग। क्लास 1 के बच्चों के लिए थोड़ा सा बग़ैर स्पेलिंग्स के पढ़ना शायद मुश्किल हो, लेकिन अगर आप इस पे उंगली रख के पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह लेसन आ जाएगा। आप इसको पढ़िए और पढ़ के इसको 3-4 बार 5 बार पढ़िए, फिर लेसन बंद कर दीजिए, फिर अपनी बुक पर अकेले पढ़िए। मेरा ख्याल है आप कर सकेंगे, क्योंकि क्लास 1 के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और ये बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।